नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो बात करें लास्ट वीडियो की। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्ज़ाम डिस्कस करा था आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का। और बात करें इस एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। हमने डिस्कस करा था इसका पार्ट 1, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 2 जीके सेक्शन का। तो पहले मैं थोड़ा सा कलर चूज़ कर लूँ। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हमने स्टार्टिंग के जो 25 क्वेश्चन है, और ये सेकंड पार्ट है। इसमें स्टार्टिंग के जो लास्ट के 25 क्वेश्चन रह जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इंडिपेंडेंस इज मैंशनड। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो यह है आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेशनल इमरजेंसी इज नॉट डिक्लेयर्ड इन इंडिया। तो भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी घोषणा किस वर्ष नहीं की गई है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए किस वर्ष की गई है। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है। बात करें नेशनल इमरजेंसी की बात करें सिंपल, तो हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी है। पहली है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, दूसरी है स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं आर्टिकल 356, और तीसरी है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल जिसे हम कहते हैं, वो है आर्टिकल 360। आर्टिकल और इमरजेंसी का नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है आर्टिकल 352 के रिगार्डिंग जो है नेशनल इमरजेंसी। तो ये 3 बार लगी है। कितने बार लगी है? 3 बार। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली बार लगी है 1962 में, जब चाइना ने अटैक करा था। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था? चाइना अटैक। दूसरी बार लगी है 1971 में, उस टाइम हुआ था आपका पाकिस्तान का अटैक इंडिया के ऊपर। तीसरी बार लगी है 1975 में, और रीज़न था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये रीज़न रहे, आपको रीज़न भी पता होना चाहिए और ईयर भी पता होना चाहिए। तो 3 बार आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी है, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी, 1999। और बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360, वो अभी तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगा है। ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्टली एग्जाम पूछा जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? तो नहीं लगी है, तो आंसर रहेगा 0। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर रहा। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर सिलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? करेक्ट आंसर 12, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू। राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो किसे सौंपते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। तो ये वाइस वर्सा चलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। जैसे स्पीकर आपके देते हैं डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर किसको देते हैं? स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र। नेक्स्ट, व्हेन डिड प्रधानमंत्री पुअर वेलफेयर स्कीम स्टार्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 2016 में। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला बैंक कौन सा था? ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो चलिए बैंकों की थोड़ी सी बात हो रही है, तो यहाँ पे बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, स्टार्टिंग के जब बात करें इंडिपेंडेंस से पहले, तो इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। ठीक है, सबसे पहला था बैंक ऑफ बंगाल जो बना था 1806 में। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा बैंक था सबसे पहला? बैंक ऑफ बंगाल 1806। दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास। और उसके बाद 1921 में इन तीनों बैंकों को मिला के एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद इसी बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आज की डेट में भी एसबीआई के नाम से जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसे नेशनलाइज किया गया था 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट, इन विच ईयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज एस्टेब्लिश्ड।
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी 1992 में। नेक्स्ट, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बरनपुर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जिसे डिनोट किया जाता है जी से इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस? तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वजनित त्वरण है उसका मान क्या है? ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेव्स ऑफ मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज, तो इन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। और कमेंट करके बताएं कि जो ऑडिबल वेव्स है जिन्हें हम सुन सकते हैं उसकी रेंज क्या होती है? काफ़ी बार एग्जाम में इसकी रेंज पूछी जाती है, जो वो ध्वनि तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं जिन्हें ऑडिबल वेव्स कहा जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। विच लेंस इज यूज टू रिमूव द डेफिशिएंसी ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, तो ये क्या बीमारी है? एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, जो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका जो आंख होती है जिस तरह से वो गोल होनी चाहिए उस तरह से वो नहीं होती है, जिस तरह से उसका शेप होना चाहिए, एक्चुअल जो शेप होना चाहिए वैसा नहीं होता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो उसके निवारण के लिए क्या चीज़ कौन सी लेंस यूज़ की जाती है? ये है सिलेंड्रिकल लेंस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू प्रिपेयर रेड ग्लास विच सब्सटेंस इज मिक्सड इन ग्लास, लाल रंग के कांच को प्राप्त करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? ये है कॉपर ऑक्साइड। इसको मिलाया जाता है ग्लास में और ग्लास आपका बन जाता है लाल रंग का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी में से कौन सा नहीं है? देखिए डीडीटी ये भी एक कीटनाशी है, आपका गैमेक्सिन ये भी कीटनाशी है, और एल्युमिनियम फॉस्फेट ये भी कीटनाशी है, यानी कि ऑप्शन डी वेंजीपॉप ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑस्टियोमेलेशिया इज कॉज्ड इन एडल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं जिनकी एज हो जाती है, काफ़ी एज हो जाती है, ठीक है, तो उनकी एक नॉर्मल दिक्कत क्या रहती है कि जो उनकी हड्डियाँ होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है एज के साथ, जिसे कहते हैं हम ऑस्टोमेलेशिया। ठीक है, तो रीज़न क्या रहता है इसका? किसकी कमी की वजह से होती है? विटामिन डी की कमी की वजह से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है आपके हेपेटाइटिस बी की वजह से? ये है लीवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट, आई वॉज डिलाइटेड एट योर सक्सेस, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, शी वॉज फोर्स्ड टू रिटायर फ्रॉम हर जॉब, शी वॉज फोर्स्ड टू रिटायर फ्रॉम हर जॉब, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कह रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है सब्स्टिट्यूशन की, SUBSTITUTION, ये बन गई करेक्ट स्पेलिंग सब्स्टिट्यूशन की, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द इडियम पास अवे, तो ये तो सबको पता होगा, यानी कि मर जाना, पास अवे। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एंटोनिम है। एंटोनिम आपके पास पूछा गया है रिसेंट का, तो इसका एंटोनिम होगा प्रीवियस, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हिंदी आपके पास क्या है? शुद्ध शब्द एनक, एनक को लिखा जाता है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एनक। नेक्स्ट, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा मही प्लस इंद्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो ये है अव्ययीभाव समास। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है घरेलू का विलोम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेला। घरेलू का विलोम हो सकता है वन्य भी हो सकता है, जंगली भी हो सकता है, जो बाहर लोग रहते हैं बाहरी जिन्हें हम कहते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन में बनेला था तो इसलिए आंसर होगा बनेला। नेक्स्ट, कलेजा उछलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना, यानी कि कलेजा उछलना। ठीक है, ये इस मुहावरे का अर्थ है।
तो ये था इसका लास्ट पार्ट इस एग्ज़ाम का, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का। और देखिए, जो फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए मैंने हिमाचल प्रदेश की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ट्रिक्स के माध्यम से कवर करें हैं। और उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो HPG की ट्रिक, तो आपको वहाँ पे मेरी वीडियोस मिल जाएगी। ये वीडियोस यूज़फुल उन्हीं के लिए है मेनली जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं हिमाचल जीके की। बाकी जो पहले से तैयारी करें उनके लिए भी हो सकती है मे बी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। उनका काफ़ी टाइम सेव भी कर सकती है। और बाकी बात करें इस एग्ज़ाम की, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई करेक्शन रहेगी तो मैं कमेंट को या तो पिन कर दूंगा, या तो फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जो भी डाउट रहते हैं, जो भी एरर रहता है उसको आपका सॉल्व कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच।